Hello everyone. In this lecture, we will discuss about OLAP and OLAP Cube. The OLAP stands for Online Analytical Processing. एक ही समय पर विभिन्न डेटाबेसेस से इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने में सहायता करने वाला सॉफ्टवेयर OLAP है। OLAP ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे डेटा एनालिस्ट बिजनेस डेटा को डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से उसे एक्सट्रैक्ट कर देख सकते हैं। हम जानते हैं कि डेटा वेयर हाउस में मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट में सेव रहता है। अब इस मल्टी डायमेंशनल डेटा को थ्रू OLAP एनालाइज किया जाता है। मल्टी डायमेंशनल मीन्स जैसे किसी ई कॉमर्स कंपनी का जयपुर में मार्च 2019 में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई, तो इसमें एक क्वेरी में कई तरह की इन्फॉर्मेशन की फील्ड होती हैं। इस तरह के डेटा को ही हम मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। सो OLAP एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जो यूज़र्स को इनेबल करती है डेटा वेयर हाउस से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर उसे मल्टी डायमेंशनल व्यू में देखने के लिए या अलग अलग फॉर्मेट में या किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए थ्रू द हेल्प ऑफ OLAP। OLAP रॉ डेटा को जो कि डेटा वेयर हाउस में लाया जाता है को भी रिफाइन या अच्छे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है। डेफिनेशन की बात करें OLAP की, तो OLAP इज़ ए कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी दैट enables डेटा एनालिस्ट, managers and executives to gain insight into data through fast, consistent, interactive access in a wide variety of possible views of information that has been transformed from raw data to reflect the real dimensionality of the enterprises as understood by the user. OLAP बिजनेस इंटेलिजेंस टूल की तरह बैकबोन की तरह कार्य करता है। OLAP मल्टी डायमेंशनल डेटा को फास्टली एनालाइज करने में हेल्प करता है। OLAP मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करता है बिजनेस डेटा की और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन व ट्रेंड एनालिसिस करने में भी हेल्प करता है। OLAP में डेटा वेयर हाउस से OLAP मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करता है, सो इन्फॉर्मेशन कैन बी व्यूड यूजिंग फ्रंट एंड सिस्टम। इसके कुछ OLAP सर्वर सॉफ्टवेयर कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ओरेकल एक्सप्रेस सर्वर और हाइपेरियन सॉल्यूशन HBase। OLAP प्रोसेसिंग इज़ ऑफन यूज डेटा माइनिंग, ऑब्वियसली ये डेटा माइनिंग में यूज़ होता है। और OLAP को डिज़ाइन किया जाता है मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट के लिए। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फास्ट OLAP सॉफ्टवेयर फास्ट होना चाहिए क्योंकि डेटा मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट में रहता है, इसीलिए उसे प्रोसेस करने के लिए फास्ट रेस्पॉन्स वाले सॉफ्टवेयर की ज़रूरत रहती है ताकि डेटा यूज़र्स को इंस्टेंटली मिल सके। इसके लिए स्पेशलाइज्ड डेटा स्टोरेज किया जाता है जिससे डेटा को जल्दी से एक्सेस किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, एनालिसिस। OLAP में इंटरेक्टिव क्वेरी मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे डेटा एनालिस्ट या मैनेजर इजीली स्ट्रेटेजिकल वर्क कर सकें। एनालिसिस OLAP का बहुत महत्वपूर्ण फीचर है। OLAP सिस्टम की एनालिटिकल कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही बढ़िया या बेहतर होगा। जैसे मैनेजर ने क्वेरी करी कि सितंबर 2019 में पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की जयपुर में कितनी सेल हुई, तो यह सब बैक एंड में प्रोसेस होकर सिर्फ मैनेजर को इसका रिज़ल्ट मिलना चाहिए। OLAP क्वेरीज़ को इंटर करने के लिए इंटरेक्टिव एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाता है, या हम कह सकते हैं OLAP इज़ ए इंटरेक्टिव टूल टू एंटर द क्वेरी बाय द यूज़र। शेयर्ड OLAP सेम डेटा को मल्टीपल यूज़र्स द्वारा सेम टाइम पर एक्सेस करवाने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। दैट मीन्स ये मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट के लिए फिट है।
मल्टी डायमेंशनलिटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओलैप, क्योंकि हम डेटा को डेटा वेयर हाउस से एक्सेस करते हैं। मल्टी डायमेंशनलिटी के दो एट्रीब्यूट होते हैं, मेज़र और डायमेंशन। ओलैप ऑल्सो सपोर्ट दीज एट्रीब्यूट्स फॉर ईजी डिसीजन मेकिंग। इन्फॉर्मेशन डेटा एनालाइज होने के बाद में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। यह इन्फॉर्मेशन बिजनेस प्रोसेस के लिए यूज़ की जाती है, जिससे बिजनेस की स्ट्रेटजी प्लान करने में हेल्प मिल सके। ओलैप के कुछ रूल्स और गाइडलाइंस हैं। फर्स्ट है मल्टी डायमेंशनल कंसेप्चुअल व्यू। हम जानते हैं कि ओलैप में मल्टी डायमेंशनल जो ओलैप है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, जो कि बेस्ड होता है मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल्स पर, और इसमें डेटा क्यूब की फॉर्मेट जो डेटा है वो डेटा क्यूब की फॉर्मेट में स्टोर रहता है। ट्रांसपेरेंसी इट एनहांस द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी टू द यूज़र, मतलब कि डेटा में ट्रांसपेरेंसी रहने से प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। एक्सेसिबिलिटी, यूज़र को जो डेटा रिक्वायर्ड हो वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। यूज़र्स को रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, या कहें कि जिस डेटा को एक्सेस करने के राइट हों उसे ही एक्सेस करें, ना कि पूरे डेटा बेस को या सारे डेटा को। कंसिस्टेंसी, डेटा के साइज और उसकी डायमेंशन साइज अगर इंक्रीज़ हों तो वे दूसरे फैक्टर्स को प्रभावित नहीं करें। क्लाइंट सर्वर, वी नोट दैट द ओलैप इज़ ए 3 टायर आर्किटेक्चर। नोट कीजिएगा, ओलैप इज़ ए 3 टायर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर मॉडल इस 3 टायर आर्किटेक्चर के पार्ट हैं। इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, जैसा क्लाइंट सर्वर पर स्टोर डेटा को कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल की सभी एडवांटेजेस ओलैप पर भी एप्लीकेबल होती हैं। जेनेरिक डायमेंशनलिटी, इट इंश्योर्स दैट बोथ द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ ऑफ एवरी डेटा डायमेंशन आर इक्वल, मतलब कि स्ट्रक्चर डायमेंशनलिटी व ऑपरेशन डायमेंशनलिटी दोनों ही इक्वल होनी चाहिए। डायनामिक स्पार्स मैट्रिक्स, द सिस्टम कैन डायनामिकली रिड्यूस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, मतलब कि इसमें डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर डायनामिकली सिस्टम कोई रिजल्ट निकालता है बाय द यूजिंग स्पार्स मैट्रिक्स कंसेप्ट। मल्टी यूज़र सिनेरियो, इसमें बहुत सारे यूज़र, जैसे हम जानते हैं मल्टी यूज़र सिनेरियो में बहुत सारे यूज़र साइमल्टेनियसली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अनरेस्ट्रिक्टेड, डेटा को इजीली एक्सेस किया जा सके, उस पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, और जो ओलैप है वो फ्लेक्सिबल हो और उसमें अनलिमिटेड डेटा स्टोर किया जा सके। अब डेटा किस तरह से किस फॉर्मेट में स्टोर होता है आप देख सकते हैं। यहाँ स्लाइड में एक डेटा क्यूब का एक स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें किसी कंपनी या प्रोडक्ट की सेल को दिखाया गया है, किसी यूएस और ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी। तो इसमें 3 डायमेंशन है हमारे पास में। एक में टाइम का स्पैन है, इसमें क्वार्टर्स, Q1, Q2, Q3, Q4 हैं, और इसी तरह से जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है उसमें पीसी, बुक, शू, क्लोथ हैं, और जो टेरिटरी है कि वो किस कंट्री में कौन से प्रोडक्ट किस क्वार्टर में हुए, उसके लिए यूएस और ऑस्ट्रेलिया हैं। यहाँ एक स्ट्रक्चर, टिपिकल स्ट्रक्चर दिया गया है ओलैप क्यूब का, कि जो डेटा है वो डेटा वेयर हाउस से लोड होता है कहाँ पे, ओलैप सर्वर पर। ओलैप सर्वर पर वो ओलैप क्यूब में स्टोर होता है। वहाँ से उसे कौन एक्सेस करता है, एंड यूज़र उसे वहाँ से एक्सेस करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ some particular or special tools. A multi-dimensional cube can combine data from disparate data sources and store the information in a fashion that is logical for business users. Disparate data source का मतलब है जैसे OLTP database, Excel spreadsheet, Access database या text file
या फ्लैट फाइल्स, वहाँ से वो डेटा वेयर हाउस में आता है और डेटा वेयर हाउस से या डेटा मार्ट से वो डेटा क्यूब पे ले लिया जाता है और ओलैप क्यूब पे ले लिया जाता है। ओलैप क्यूब से जो एंड यूज़र है वो स्पेशलाइज्ड टूल की हेल्प से उन्हें उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं जो मल्टी डायमेंशनल डेटा है। An OLAP cube is a data structure that allows fast analysis of data. The arrangement of data into cube overcomes a limitation of relational database. It consists of numeric facts called measures which are categorized by the dimension. The OLAP cube consists of numeric facts called measures which are categorized by the dimension. जैसा भाई हमने डिस्कस किया कि मेज़र और डायमेंशंस दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब ये किस तरह से कार्य करती है? ओलैप की वर्किंग व इसके ऑपरेशन को स्टडी करने से हमें थोड़ा आइडिया हो गया है कि ओलैप क्यूब का। तो ओलैप क्यूब क्या है? ओलैप क्यूब इज़ द कोर ऑफ द, जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं, ओलैप क्यूब इज़ द कोर ऑफ द ओलैप सिस्टम। यह एक तरह की डेटा स्ट्रक्चर है जो कि जैसा कि डायग्राम में दर्शाया गया है, जिससे डेटा एनालिसिस ऑप्टिमाइजेशन का कार्य बहुत तेज़ी से किया जा सकता है। ओलैप क्यूब में न्यूमेरिक फैक्ट्स होते हैं या आंकड़े होते हैं जिन्हें हम मेजर्स कहते हैं। उन मेजर्स को हम ओलैप क्यूब में डायमेंशन के फॉर्मेट में कैटेगराइज करते हैं, जैसे 2D 3D। ओलैप क्यूब को हाइपर क्यूब भी कहा जाता है। सामान्यतः डेटा ऑपरेशंस व एनालिसिस सिंपल स्प्रेडशीट, जैसे कि आप एक्सेल में बनाते हो, को यूज़ करके किए जाते हैं, जहां डेटा वैल्यूज़ को रो और कॉलम की फॉर्मेट में अरेंज करते हैं। रो और कॉलम में अरेंज डेटा 2D फॉर्मेट है, जबकि ओलैप में डेटा मल्टी डायमेंशनल होता है, जैसा इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ओलैप क्यूब मल्टी डायमेंशनल डेटा को लॉजिकल और ऑर्डरली मैनर में स्टोर व एनालाइज करने में यूज़ आती है। I hope now you have a brief idea about OLAP and OLAP cube. Thank you for listening and watching this video.